करें वो स्ट्रगल टाइम का, जो स्ट्रगल भारतीय जनता पार्टी ने किया है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में हमें तो पका पकाया सब कुछ मिल गया है। अगर स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल जो हमारे महापुरुषों ने किया है वो जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की कहानी जरूर सुनिए। 21 अक्टूबर 1951 से शुरू होती है, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी के मदद से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। सन 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 3 सीटें जीती थी। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के समझौते का विरोध किया और देश की अखंडता के लिए श्रीनगर में अपने प्राणों की आहुति दी थी। सन 1962 में लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 14 सीटें पर विजय प्राप्त की थी और 1967 में 35 सीटों पर जीत हासिल की थी। जनसंघ देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सन 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, जिन्होंने एकात्मक मानववाद की विचारधारा को मजबूती दी, उनके आकस्मिक निधन के बाद 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्टी की जिम्मेदारी थामी थी और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और जो उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की थी। सन 1984 में पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थी। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में भाजपा ने 1989 के चुनाव में 86 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। हिंदू राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में बांधने के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का आह्वान किया था। यात्रा को रोकने के लिए विपक्ष के लाखों प्रयास किए गए, जिसके बावजूद यह सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। अयोध्या में कार सेवा आयोजित की गई थी। 1996 से 1999 के बीच हुए चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। और 2014 के बाद का तो इतिहास आप लोगों को पता है कि जो 2014 में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कमान संभाली है, जो आज तक भी जारी है, और उन्होंने जो सपना देखा है कि अपना विकसित भारत 2047। आपको जानकर बड़ी हैरान की बात होगी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद ऐसे देश भी आजाद हुए थे जो आज विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। तो हमारा देश राष्ट्र क्यों नहीं हुआ? 50 साल से ज्यादा राज सेंटर में, केंद्र में किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने हमेशा गंदी राजनीति की है और आज से 11 साल पहले हम भी सोचते थे कि हमारा देश राम भरोसे है। पता नहीं हमारे देश में क्या होगा। जब भी बाहर जाते थे, वही हमारे जो पूर्व विधायक लीला राम जी ने बोला था कि भी बाहर जाते थे, सोचते थे कि कभी हमारा देश ऐसा बन सकता है। सिर्फ ऐसे कि काश हमारा देश भी ऐसा बन जाए, हमारी अच्छी सड़कें बन जाए, हमारा देश भी आगे बढ़ जाए। हमारे बुजुर्ग ही बोलते थे कि अपना देश तो राम भरोसे चल रहा है। लेकिन 2014 के बाद जो देश में बदलाव हुआ वह आप लोगों के सामने है। आज इसी कुंडरी के अंदर 152D एक ऐसी सड़क है जिसको आप देख के ये फील कर सकते हो कि वाकई में मेरा देश आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ऐसे कितने सड़कों का जाल हमारे देश में बिछ चुका है। आज हमारे देश की जीडीपी पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आ चुकी है और ये अगले 5 सालों में 30वें नंबर पे पहुंचनी है, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। ये बड़े गर्व की बात है और हमने गर्व भी करना चाहिए कि आज देश में सुरक्षित हाथों में है। मैं कोई आपको मन से कोई झूठी बातें नहीं बोल रहा। आप सब कुछ भी सोच सकते हैं कि 11 साल पहले का भारत और 11 साल के बाद का भारत कैसा है, किसने देश में परिवर्तन किया है, किसने देश को आगे बढ़ाया है। हम सबका भी फर्ज बनता है कि अपने देश को जिसने आगे बढ़ाया है हमेशा उसके साथ रहें, ताकि अपना देश आगे बढ़े। और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब बात मान सम्मान की आती है, जब बाहर जाते हैं, हमारे ही बच्चे जब बाहर जाते हैं वह थूकते भी नहीं हैं।
उनको पता है कि वो देश विकसित देश है और वहां पे भी जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है, लेकिन अपने देश में वो ऐसा नहीं करते। हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी, अपने देश से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जो आने वाला जो वक्त है वो भारत का है, आने वाला जो टाइम है वो भारत का है। और ये कैसे है, जब हम सब मिलके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि जो सरकार है वही देश को आगे बढ़ाएगी, हम सब मिलके एक एक आदमी भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी भी अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। हम अपने आसपास सफाई रख के, ट्रैफिक के नियमों को पालन करके, हम बात करते हैं कि भी हमारा देश कब विकसित होगा। अगर हम बात करें कि चोरी में हेलमेट डाल लीजिए, बोले नहीं हमने नहीं डालना, तो सोचिए फिर हम विकसित कैसे होंगे। सबसे पहले तो विकसित हमने अपने आप को करना होगा, अपनी सोच को विकसित करना होगा। जब हमारी सोच विकसित होगी तो हमारा देश भी विकसित होगा। और जिस पार्टी की वजह से आज मैं राजनीति में आया हूँ, मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है, मैं एक ऐसी पार्टी का मेंबर हूँ जिसकी वजह से मेरा देश निरंतर तरक्की कर रहा है। ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। और जब तक राजनीति में रहूंगा, अपनी पार्टी के साथ जुड़ के रहूंगा। मेरा एक ही मकसद है, अपने देश को, अपने हलके को, अपने प्रदेश को आगे लेके जाना। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भी हम सब यहाँ से मिलकर कुछ ऐसा साथ में लेके जाएं कि जिससे हमारे पुंडरी हलके का नाम आगे बढ़े। हमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हमें खेलों में अभी आगे बहुत तरक्की करनी है। सतपाल जंपा अकेला नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की साथ की जरूरत है। और मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी कह रहा हूँ, जब तक राजनीति में रहूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए सोचूंगा, अपने आप के लिए कभी नहीं सोचूंगा। अगर 5 साल के बाद कोई भी इंसान ये कह दे कि सतपाल जंपा ने एक पैसा आप लोगों का खाया या अपनी सरकार का खाया, आपकी जुत्ती मेरा सिर होगा। एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ कैसे अपने पुंडरी को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने देश को आगे लेके जाएं। और ये आप लोगों के बिना संभव नहीं है। आप लोगों को सपोर्ट करनी होगी। जो गलत काम है आपको उसका डटकर विरोध करना होगा। अगर हमने अपने हलके से क्राइम को खत्म करना है, नशे को खत्म करना है, हम सबको मिलके चलना होगा, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और शिक्षा, भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के बारे में तो बहुत बड़ी बात बोली थी कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा के बल पे ही आज हमारे बच्चे दुनिया में डंका बजा रहे हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है। तो शिक्षा सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर एक राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ा उसका आधार एक शिक्षा और एक एजुकेशन होती है। हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, अच्छी शिक्षा देनी, ताकि अपना देश आगे बढ़ सके। तो आप लोगों से इतना ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए, आप लोगों ने इतना टाइम दिया तो प्लीज सपोर्ट करें। देश के लिए कौन अच्छा है उसको सोचें, उसको लेके आगे बढ़े। और जो भी मैं करता हूं सिर्फ आपके लिए करता हूं, आपके बच्चों के लिए सोचता हूं। मेरी एक ही चिंता रहती है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा हल्का ऐसे बढ़े। जो ये ट्रैफिक के रूलों के लिए मैं सख्ताई करता हूं, मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए करता हूं। इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, इसमें आप लोगों का फायदा है। ट्रैफिक रूल सरकार ने बनाए हैं, मैंने तो उनको फॉलो करने के लिए बोला है। क्या आप ऐसा एक समाज चाहोगे जहां पे हमारे बच्चे बुलेट लेके पटाखे बजाते हैं, हमारी बेटियों को टोंट मारते हैं, उनको छेड़ते हैं? क्या आप ऐसा चाहोगे? कभी नहीं चाहोगे। तो हमने चीजों को खत्म करना है, अपने बच्चों को भी समझाना है, उनको अच्छी लाइन पे लेके आना है, खेलों की तरफ लेके आना है। और आज अपने पुंडरी हल्के में 400 करोड़ प्लस के विकास कार्य चल रही है, जो बड़े गर्व की बात है। हमने कार्यों को आगे तेज गति से बढ़ाना है। आप अपने हल्के की, अपने गांव की, अपनी गलियों की समस्याएं लेके आइए। मैं ये नहीं देखूंगा कि भी किसने वोट दी थी, किसने वोट नहीं दी थी। हम सबने मिलकर आगे बढ़ना है। और मेरे सरपंच भाई, कुछ एक दो सरपंच भाइयों को मेरे से गिला शिकवा रहता है कि भाई हमसे हिसाब मांग लिया है विधायक जी ने, ये गलत बात है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, जब आप लोग ठीक हो, आप लोग ईमानदार हो, तो हिसाब देने में क्या दिक्कत है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आपने 3 साल में
आपने अपने गांव में क्या किया है? अगर आपने अपना हिसाब ला के मेरे को दे दिया और हमने उसको वेरीफाई कर लिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जानने का हक भी है कि जिस जनता ने आपको बनाया है, जिस गांव ने आपको बनाया है, उसके लिए आपने 3 साल में क्या किया है? अगर आप अपने ईमानदारी से हिसाब दे दोगे तो बड़ा प्राउड होकर मैं भी उस गांव में जाके बोलूंगा कि आपका सरपंच बड़ा ईमानदार है, इसने एक एक पैसे का हिसाब दिया है। अगर आप हिसाब देने की बजाय दाएं बाएं से सिफारिश लगाओगे तो मैं समझूंगा कि समथिंग इज रॉन्ग गोइंग ऑन, कि कुछ तो गड़बड़ है। तो प्लीज मैं आप लोगों के लिए हूं, क्योंकि 5 साल बाद हल्के का हिसाब मेरे से मांगा जाएगा कि आपने 5 साल में क्या किया, तो मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा। तो आप लोग आए, आप लोगों ने इतना टाइम लिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जोर से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद आप लोगों का।